जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स ऑन बिहाफ ऑफ गोयला क्लासेस। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि हम सूजस मैगजीन पढ़ रहे हैं तो इसमें काफ़ी पेजेस हमने कर लिए हैं और एक बात याद रखनी है आपने, हर पेज आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होता है, तो कुछ पेजेस को छोड़ा जाएगा, राइट। तो परंतु कुछ पेजेस बहुत इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि वो योजनाओं की बात करते हैं और अधिकतर देखा जाता है योजनाओं से काफ़ी प्रश्न आ रहे हैं। तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पेज नंबर 19 से शुरू करने वाले हैं, क्योंकि अगर मैं बात पेज नंबर 17 की करूं या 18 की करूं, वो उसमें एग्जाम से रिलेटेड कोई भी डेटा नहीं मिलता है। फिर भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं। तो आज जो हम डेटा लेंगे वो पेज नंबर 19 से लेंगे। तो पेज नंबर 19 में बात की गई है राज्य की जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, ठीक है। ये फ्लैगशिप योजना होता है। फ्लैगशिप योजना का मतलब क्या होता है कि ये अपने प्रकार की एक नई है, ठीक है, एक नई सोच है। फ्लैगशिप का मतलब होता है नई सोच है, राइट। तो इस जो ये प्रोग्राम है इसका नाम है निशुल्क यूनिफॉर्म योजना। ऑलरेडी हम पहले भी बात चेक कर चुके हैं इसमें। तो यहाँ पर आपको देखेगा निशुल्क यूनिफॉर्म योजना के बारे में बात किया गया है और ये याद रखेंगे कि ये राजस्थान की सोच है, यानी कि राजस्थान के अलावा ये अन्य राज्य में हमें नहीं दिखता है, राइट। तो ये जो निशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, निशुल्क यूनिफॉर्म योजना है, इसको शुरू किया है 29 नवंबर 2022 को। और इसमें जो कक्षा है, जो क्लास जो है, कक्षा है 1 से 8 तक की जो विद्यार्थी हैं उनको मुफ्त में उनकी यूनिफॉर्म के लिए पैसा दिया जाएगा। और ये पैसा किस माध्यम से दिया जाएगा? डीबीटी आप जानते होंगे, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, यानी कि आपका जो अकाउंट होता है, आपका जो बैंक अकाउंट होता है उसमें ये पैसा भेज दिया जाता है। तो इसमें आपको ये डेटा मिलता है। आइए अब हम पेज नंबर 20 को देखते हैं। डायरेक्ट 20 में आ रहे हैं। 20 में जो एग्जाम रिलेवेंट हमें जो डेटा मिलता है वो मिलता है एक संस्थान के बारे में बात की गई है, ठीक है। ये आपको संस्थान दिख रहा होगा, राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट। अब राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के बारे में हम देख लेते हैं क्या है कि राज्य में कला और संस्कृति को बढ़ावा देने वाली राजस्थान की सबसे पुरानी संस्था है, ठीक है। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। राजस्थान की सबसे पुरानी संस्था है जो कला और संस्कृति को बढ़ावा देती है, ठीक है। इसकी जो स्थापना करी थी वो करी थी सवाई राम सिंह द्वितीय ने। मैं लिख देता हूं, सवाई राम सिंह द्वितीय ने, ठीक है। तो इसकी स्थापना करी थी सवाई राम सिंह द्वितीय ने। और ये जब इसकी जो शुरुआत की गई थी ये 1857 में की गई थी। 1857 बिल्कुल क्रांति का समय है ना। और इसका जो जब ये 1857 में इसकी शुरुआत की गई थी संस्थान की, तब इसका नाम राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट नहीं था, तब इसका नाम कुछ और था। वो क्या था? तो इसका जो नाम था वो था मदरसा ए हुनरी, ठीक है। तो ये जब शुरुआत की गई थी इसकी 1857 में, तब इसका नाम था मदरसा ए हुनरी। तो ये बात आपने याद रखनी है। और 1886, अगर मैं 1886 की बात करूं, इसका जो नाम है वो कर दिया गया है महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो 1886 में इसका नाम हो गया महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड क्राफ्ट, ठीक है, जो वर्तमान में आपको दिखता है ये राजस्थान स्कूल ऑफ आर्ट के नाम से। तो ये बात आपने याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। और इसी पेज नंबर 20 में हमें एक और म्यूजियम के बारे में मिलता है। तो म्यूजियम है वो, उस म्यूजियम का नाम आपको मिलेगा म्यूजियम ऑफ लेक्सीज। ये आपको दिख रहा है म्यूजियम ऑफ लेक्सीज। अभी म्यूजियम ऑफ लेक्सीज क्या है? ये जो पहले ये किसी का घर हुआ करता था, वो किसका घर हुआ करता था? वो था पंडित शिवदीन का, ठीक है। पंडित शिवदीन का ये घर हुआ करता था, ठीक है। उसके पश्चात ये एक म्यूजियम बन गया है। और ये पंडित शिवदीन है, ये एक मंत्री हुआ करते थे राजा सवाई राम सिंह द्वितीय के वहां। तो ये बात आपने याद रखनी है, राइट। अब हम सीधे आएंगे पेज नंबर 22 में। पेज नंबर 21 में कोई उतना इंपॉर्टेंट डेटा हमें मिलता नहीं है। पेज नंबर 22 में हमें इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है। तो इसमें देखेंगे हम, जो राजस्थान देश का पहला राज्य है जिसने अपने नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार दिया है। तो राइट टू हेल्थ यानी कि स्वास्थ्य का अधिकार दिया है राजस्थान, और राजस्थान ऐसा पहला राज्य है भारत का, ठीक है। और यहाँ पर हम देखेंगे अभी मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, एक योजना का जिक्र इसमें किया गया है। मैं लिख देता हूं, मुख्यमंत्री
मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, स्वास्थ्य बीमा योजना, राइट। तो ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी, एक सेकंड, ये जो मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना है, इसके तहत निजी एवं सरकारी अस्पतालों में 25 लाख रुपए तक के कैशलेस उपचार की सुविधा है। कितने लाख? 25 लाख। यानी कि चाहे निजी अस्पताल हो चाहे वो सरकारी अस्पताल हो, वहां पर 25 लाख तक का जो इलाज होगा वो मुफ्त में होगा, कैशलेस होगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें ये भी याद रखना है कि राजस्थान में जो राजस्थान राज्य है वहां पर क्या एम्स स्थापित किया गया है, बिल्कुल किया गया है। राजस्थान में एम्स भी स्थापित है, वो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, वो है जोधपुर में। क्योंकि ऑलरेडी अन्य राज्यों में जो पेपर हुए हैं पीसीएस लेवल के, तो वहां पर काफी बार प्रश्न पूछ दिया जाता है कि जो एम्स है वो कहाँ पर स्थापित है, या एम्स से संबंधित कोई प्रस्ताव अगर आया है तो वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न आपको दिखाई देते हैं, इसलिए जो एम्स जो जोधपुर में है ये आपको पता होना चाहिए, राइट। आप देखते हैं इसमें और कोई डेटा नहीं है। अब हम सीधे जाएंगे पेज नंबर 24 में। पेज नंबर 24 में हमें एग्जाम वाइज कुछ डेटा मिलता है, ये उसे देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पर एक पोर्टल की बात की गई है पेज नंबर 24 में, वो है ज्ञान संकल्प पोर्टल। मैं लिख देता हूं, ज्ञान संकल्प पोर्टल। तो यहां पर है आपका ज्ञान संकल्प पोर्टल। यहां पर क्या है कि इस पोर्टल के माध्यम से ज्यादातर इसमें बात की गई है, जो आम नागरिक है वो एक दान दे सकता है, और जिसके माध्यम से वो जो पैसा मिलेगा वो पैसे का इस्तेमाल जो बालिकाएं हैं उनकी शिक्षा में किया जाएगा, राइट। और यहाँ पर से जो भी पैसा लिया जाएगा वो उसको कहाँ खर्च किया जाएगा? बालिकाओं की शिक्षा में। और यहाँ पर जो भी पैसा इसमें अनुदान देगा यानी कि दान देगा, तो उसको सेक्शन 80G, धारा 80G यानी कि सेक्शन 80G जो कि है IT एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। तो इनकम टैक्स एक्ट जो 1961 है उसकी जो धारा है 80G, उसके तहत उस व्यक्ति को जो वो दान देगा उसमें उसकी छूट मिलेगी, ठीक है। उसको जो टैक्स देना होता है उस टैक्स में पूरी छूट मिलेगी, ये बात आपने याद रखनी है। तो ज्ञान संकल्प पोर्टल किससे संबंधित है, और इसमें दिया गया जो भी दान होगा उसमें हमें एक टैक्स रिबेट मिलेगी, राइट। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम सीधे आएंगे पेज नंबर 29 पे। तो पेज नंबर 29 में अगर हम देखते हैं तो हमें एग्जाम वाइज बहुत इंपॉर्टेंट डेटा मिलता है। तो पेज नंबर 29 में अब मैं आ रहा हूं, तो यहां पर हमें जो मिलने वाला है, यहां पर है इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो जैसे कि आप जानते होंगे जो इंदिरा जी हैं वो भारत की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं, और जैसा कि आप आपातकाल के बारे में जानते होंगे, जो आपातकाल लगाया गया था 1975 वाला, वो इंदिरा गांधी जी द्वारा ही लगाया गया था। हालांकि उन्हें काफी बदनाम किया जाता है इसके लिए, परंतु ये बात भी सत्य है कि इंदिरा गांधी जी जो है किताबों का बड़ा ज्ञान रखती थी, और उनका जो जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं, कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का जनरल नॉलेज बहुत अच्छा था। मतलब वो केवल भारत तक ही सीमित नहीं था, विश्व तक उनका जो जनरल नॉलेज की पहुंच थी, ठीक है। तो इसी बात से खुश होके उनके घर जो रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं वो इंदिरा गांधी को नाम देते हैं प्रियदर्शनी का। तो ये आपने याद रखनी है कि प्रियदर्शनी नाम इंदिरा गांधी जी को कौन देता है, वो देते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ये बात आपने याद रखनी है। अब हम आते हैं कि राजस्थान से क्या संबंध है, ठीक है। तो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार दिया जाता है, और ये बालिकाओं को दिया जाता है। आई रिपीट, इसमें बालक को नहीं दिया जाता, बालिकाओं को दिया जाता है, जिससे कि जो बालिकाएं हैं वो अपने एग्जाम में, अपने बोर्ड्स में, खासकर जो बोर्ड एग्जाम होते हैं वहां पर अच्छे मार्क्स लाएं, और उनको जो आगे की पढ़ाई के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाए। ऐसा नहीं कि उन्होंने पढ़ लिया है, इससे आगे नहीं पढ़ना है, तो इस पुरस्कार के माध्यम से उनको इसलिए प्रोत्साहित किया जाता है वो आगे पढ़े। और इसका जो वितरण होता है, जो ये दिया जाता है पुरस्कार, ये हर वर्ष 19 नवंबर को दिया जाता है। 19 नवंबर को क्यों दिया जाता है? क्योंकि जो इंदिरा गांधी जो पैदा हुई थी वो 19 नवंबर 1917 को पैदा हुई थी, राइट। तो 19 नवंबर 1917 को प्रयागराज में इंदिरा गांधी जी पैदा हुई थी। तो इस 19 नवंबर को श्रद्धांजलि देने के लिए, कॉमेमोरेट देने के लिए प्रतिवर्ष
19 नवंबर को राजस्थान सरकार क्या करती है, जो योग्य बालिकाएं होती हैं उनको पुरस्कृत करती है, राइट। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इसमें जो भी इस योजना के तहत जितना भी पुरस्कार दिया जाता है, जितना भी खर्चा होता है, इसका सारा भार जो है राजस्थान राज्य सरकार पे है। मतलब यहाँ से केंद्र के द्वारा कोई भी जो मदद है वो राज्य सरकार को नहीं मिलती है, यानी कि पूरा का पूरा जो इंदिरा प्रियदर्शनी पुरस्कार है उसका जितना भी खर्चा है वो उठाती है कौन, राजस्थान की राज्य सरकार। तो ये एक सराहनीय बात है कि बालिकाओं की शिक्षा के लिए ऐसा काम किया जा रहा है एक राज्य सरकार के द्वारा। अब सीधे हम आएंगे पेज नंबर 33 पे। अब 33 में हमें एग्जाम रिलेवेंट कुछ डेटा मिलता है, वो है हमारा डेटा, कुछ योजनाएं इसमें है, जैसे आपकी बेटी योजना, ठीक है। तो आपकी बेटी योजना हम देखेंगे इसमें, एक सेकेंड, ये आप देख पा रहे होंगे आपकी बेटी योजना। तो आपकी बेटी योजना के बारे में देख लेते हैं। ये जो शुरू हुआ था 2004 और 5 वित्तीय वर्ष में शुरू हुआ था, और इसमें किसके लिए है ये, तो ये ज़्यादातर जो बालिकाएं हैं जो एक बीपीएल फैमिली को बिलोंग करती हैं, यानी कि जो गरीबी रेखा से नीचे का जो परिवार है, जो बालिकाएं हैं वो आती हैं, उनके लिए ये योजना है आपकी बेटी योजना। और ये ज़्यादातर राजकीय विद्यालयों में जो बालिकाएं पढ़ती हैं 1 से 12 कक्षा तक, याद रखिएगा, सबसे पहले तो राजकीय विद्यालय होने चाहिए, यानी कि सरकारी विद्यालय होने चाहिए, और कक्षा 1 से लेकर कक्षा 12 तक ये योजना का लाभ जो बेटियां हैं, जो बीपीएल परिवार की बेटियां हैं वो उठा सकती हैं। और इसमें ये भी है कि बीपीएल के साथ एक और इसमें शर्त रखी गई है, क्या तो उस बालिका के जो माँ बाप हैं उनकी मृत्यु हो चुकी हो, या किसी एक की, यानी कि या तो माँ की मृत्यु या बाप की मृत्यु हो गई हो, तब जो बालिका है इस योजना का लाभ उठा सकती है। पहली कंडीशन है वो बीपीएल होनी चाहिए, और दूसरा है उसके माँ बाप में से एक व्यक्ति मृत होना चाहिए या दोनों मृत होना चाहिए। और इसमें क्या है, इसमें जो प्रावधान है वो ये है, जो कक्षा 1 से लेके कक्षा 8 तक की जो बालिकाएं हैं उनको 2100 रुपये दिया जाता है सालाना, और जो कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक की बालिकाएं हैं उनको दिया जाता है 2500 रुपये। तो ये बात आपने याद रखनी है। तो ये योजना है आपकी बेटी योजना। अब हम देखेंगे शारीरिक अक्षमता युक्त बालिकाएं हेतु आर्थिक सबलता पुरस्कार, ठीक है। तो इस सबलता पुरस्कार में क्या है, सबलता पुरस्कार जो दिया जाता है ये कक्षा 9 से लेके कक्षा 12 तक का दिया जाता है, ये बात याद रखनी है आपने। और इसमें जो धनराशि दी जाती है वो दी जाती है 2000 रुपये प्रति वर्ष, 2000 रुपये प्रति वर्ष, ये बात आपने याद रखनी है। तो ये दो सबलता पुरस्कार है, ये जो शारीरिक क्षमता है जिन बालिकाओं में उनको दी जाती है। फिर है हमारा कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय। अब आप कहेंगे सर ये बुक बाधिर एवं नेत्रहीन, वो इसी में आ जाता है, ठीक। तो इसीलिए हम अब इसको देखेंगे, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय, ठीक है। अब ये क्या है, होता क्या है कि बहुत सारी जैसे कुछ बालिकाएं होती हैं, उनके चाहे वो समाज का माहौल ऐसा है या उनके घर के माहौल ऐसा है कि बालिकाओं को ज़्यादा पढ़ना लिखा नहीं होना चाहिए, या उन बालिकाओं को पढ़ना ज़रूरी नहीं है, घर संभालना है वाली जो सोच होती है, कभी समाज में होती है कभी घर में होती है। तो इस तरह की जो बालिकाएं होती हैं जो अपनी उम्र में पढ़ नहीं पाती हैं, जब वो बड़ी होती हैं तो उनको अगर रुचि होती है शिक्षा में, तो उनके लिए ये योजना है। इसमें ज़्यादातर ऐसी बालिकाएं जो बड़ी हो चुकी हैं, मतलब एक एज निकल चुकी हैं, फिर भी वो पढ़ना चाहती हैं, तो वो बालिकाएं इस योजना के तहत आती हैं। और खासकर कुछ वर्ग की महिलाएं, खासकर जैसे एससी वर्ग की महिला, एसटी वर्ग की महिला, ओबीसी, माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक होनी चाहिए, या बीपीएल। अब मैं महिला शब्द इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि अब उम्र थोड़ी बड़ी हो गई है, तो एक है ना बालिकाओं से थोड़ी ऊपर वाली उम्र जो हो जाती है, तो वहां पर वो पढ़ सकती हैं। और ये इस वर्ग की अगर है, ये वर्ग होना जरूरी है। और उनको क्या दिया जाता है कि उनको शिक्षा के साथ साथ एक आवास भी उनको दिया जाता है, यानी कि एक हॉस्टल फैसिलिटी उन्हें दी जाती है, आवासीय भी मदद दी जाती है, हॉस्टल फैसिलिटी भी दी जाती है। और साथ में प्रति माह इनको 150 रुपये धनराशि दी जाती है खर्चे के लिए, जिसे स्टिपेंड कहते हैं, ठीक है, इस योजना के तहत। तो कौन सी योजना है, कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बालिका, ठीक है, आवासीय विद्यालय। तो इसमें आपने ऐसे देखना। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन आपको मिलते हैं योजनाओं से संबंधित, काफी योजनाएं आपको दिख जाती हैं इसमें, और आगे भी हम देखते रहेंगे, जितना हम आगे बढ़ते रहेंगे इसमें योजनाएं काफी, क्योंकि जून वाला जो आपका प्रकाशन है इसमें योजनाएं काफी दिखती हैं, तो आपको एग्जाम में डायरेक्ट इससे क्वेश्चन मिलेगा, राइट। तो यही समय मैं अपना वीडियो एंड करने जा रहा हूँ, जो अगला भाग है इसका, नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें मिलेगा। तो तब तक के लिए जय हिंद।